हाँ भैया, कहाँ जाइयो? कहाँ जाइयो? अरे चलो नखास तक छोड़ दियो। तू लगावे लू जब लिपस्टिक हिलेला भैया आराम करो तनी। भैया चलो जल्दी, कितना समय लगा रहे हो? अरे भैया देखो आगे गाड़ी है, थोड़ा सब्र करो भैया। देखो ई रिक्शा है भैया, लेफ्ट मारते ही आ जाएगी आपकी जगह। काहे इतना परेशान रहे? देखो लड़ाना मत, सीधे देखो सीधे देखो, तुम बातें बहुत करते हो यार। अब जब हम कह रहे हैं कि रुको आपको भैया आम करो, को तुम बिड़ा दियो कहीं आम करो। फिर याद करना भैया। अरे चलो, कितने बजे की ट्रेन है आपकी? 11 बजे की ट्रेन है भैया हमारी। हाँ तो आप सब्र रखो भैया, जरा एक फोन आ गया। यार तुमको और देर कर रहे हैं। अरे यार फोन उठा यार। हाँ हरिंदर बोलो। अरे कितना टाइम लगेगा तुमको? अब देखो उनका है, एक तो सवारी मिल गया हमको, तो उसको रेलवे स्टेशन पहुंचाने जा रहे हैं। टाइम हो गया है भैया, जल्दी चलो। अरे भैया एक मिनट शांत रहियो। देखो अब तो राजाजीपुरम वाली गली से तो निकले हैं, शॉर्टकट मारे हैं। अरे यार तो एक काम करो, तुम आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब 10-15 मिनट तो लग ही जाएगा। तो ठीक है, हम 10-15 मिनट इंतजार कर लेते हैं। नहीं तो तुम एक काम करो ना, एक आध दोनों सवारी मिल जाए तुमका तो तुम कर लो। अरे नहीं यार, अभी कोई सवारी नहीं, अभी हमको बड़ा जोरों से भूख लगा है, तो हम पहले खाना खाएंगे। तो ठीक है, एक काम करो तुम चलो घर, खाना खा लो। हमको बोलना है कि 1 घंटा लगेगा। ठीक है ठीक है। आते हैं हम। क्या भैया, एक फोन आया था। अरे भैया चल रहे हैं भैया। फोन में बतिया रहे हो, टाइम हो गया हमारा, लेट हो रहा है, ट्रेन छूट जाएगा। एक तो गाड़ी ने सर खा लिया हमको। यहाँ से थोड़ी दूर है। रोक दिया, ठीक है, ओके। कितना हुआ भैया? भैया 85 रुपया होगा। 100 रुपये पकड़ो यार, लेट हो रहा है यार, जल्दी जल्दी। अपनी मीनवा को फोन लगाते हैं। हेलो। हाँ, अरे हम बोल रहे हैं, आज क्या बनाई हो हमारे लिए खाने में? हमारे सामने आकर देख लो। अरे यार, ये लड़की लोगन के ना गुस्सा हमेशा नाक पे रहेला। अब माई सामने है तो का तुम्हें गुस्सावे का जरूरत? बहुत साला बुरा कस्टमर बिठा लिए थे, साला गड़बड़ है। हेलो। अभी देखो ऑटो स्टैंड पहुंचे हैं और एक एयरपोर्ट की सवारी मिल रही है। क्या करें, ले लें? खाना? अब खाना एक काम करो ना, तुम जाओ, जाके खाना खा लो और हमरे बारे में बोल देना कि हमको टाइम लगेगा, 1 घंटा में आते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अब 1 घंटा लगे चाहे उससे ज्यादा, हमको तो बढ़िया ही है ना। अब हम चल रहे हैं। फोन करके बोलो कि सर 5 मिनट में पहुंचो। हाँ सर, बस यहाँ राजाजीपुरम टैक्सी स्टैंड पे हैं। हाँ, बस 5 मिनट लगेगा हमको आने में। ठीक ठीक सर, आते हैं सर भाई, बस जल्दी आएगा। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो, भाई आ जाएगा। अरे मैं भैया को आने में भी 1 घंटा लगेगा। ये छूट गए, अभी फोन पे बात हुआ है हमसे। भैया को 1 घंटा लगेगा, माई को आने 5 मिनट लगेगा। माई कहाँ है? बाथरूम गई है।
जाओ बैठो शांति से उधर, छोड़ो उनका। ऐसे प्यार से देखो ना तो हमारा जान निकल जाता है। खाना तो तुम बाद में फिर निकालो। सोओगे तुम, बैठो जाके खाना निकाल रहे। अरे हरी बेटा आ गए। हाँ अरे मीना, खाना निकाल के दे। लाई माँ। बाप रे, इतना सारा चावल। गरम है हरी बेटा, खा ले, कुछ पता नहीं चलेगा। अरे माँ, थोड़ा कम तो कर लेती। नहीं, खाना निकाल के वापस रखना अशुभ होता है। ये किस किताब में लिखा है? 7वीं पास हो ना, ज्यादा बहस मत करो। वही तो कह रहे हैं, किस किताब में लिखा है? 10वीं की किताब में लिखा है। अब बस भी करो तुम लोग। सुधीरवा रहता है तो तुम लोग ठीक रहता है, वरना मौका मिलते ही लड़ने का बहाना ढूंढते रहते हो तुम दोनों। काम आई, अब तुम हमको तो अपना बेटवा मानती नहीं हो और मीना को तो कभी डांटती नहीं हो ना। अरे हम तो सबको बोलते हैं कि मेरा 2 बेटा है, एक सुधीरवा और एक हरिया। अरे 2 बेटवा नहीं, अब 2 बिटिया होंगी। हाँ, बेटी तो हमारी बस एक ही है, मीना। अब ये दूसरा कौन? अरे वो हमारी गांव वाली बहन है ना, सीमा, वो आ रही है। हाँ अरे वाह, सीमा आ रही है। हाँ, 15 दिनों के लिए आ रही है। 15 दिन के लिए? हाँ अरे कुछ काम से आ रही होगी। हाँ, उसका 2 इंटरव्यू है ना, पहला क्लियर हो जाएगा तो इतवार को फाइनल इंटरव्यू होगा। हाँ अच्छा, और फाइनल में अगर वो पास हो गई तो? नर्स बन जाएगी। अरे बचपन से उसको लोगों को सेवा करने का बहुत ही शौक था, डॉक्टर बनना चाहती, मगर इतना पैसा नहीं था हम लोग के पास, तो क्या करते। फिर उसने नर्स बनने के लिए खूब पढ़ाई की, खूब मेहनत की। हाँ, कब आ रही है सीमा? वो आज 22 फरवरी है ना, 26 को पहला इंटरव्यू है, तो 24 तक आ जाएगी। माई, अरे ये तूने हाथ में कपड़ा क्यों बांधा हुआ है? अरे कुछ नहीं माई, बस ये थोड़ा सा खरोच लग गया। कैसे लग गया ये? जरूर तूने किसी से झगड़ा किया होगा। क्या हुआ, कैसे लग गया इसमें? अरे भाई यार, वहाँ एयरपोर्ट के बाहर 3 मिनट रुक क्या गया है, हवलदार आया, बोलता फाइन भरना पड़ेगा। अब इसमें क्या था? अरे 30 रुपए की पर्ची कटवा लेते हो। वही तो बोले हवलदार को, भाई तुम रसीद दो तो पैसा देते हैं। फिर क्या हुआ? फिर क्या, अब जब एयरपोर्ट के अंदर जाते तब ना पैसा 30 रुपए लगता। अब वो नहीं माना, आने के बाद बोलता है नहीं, कानून समझाने लगा, पैसा तुमको भरना पड़ेगा। फिर क्या करते भाई यार? फिर क्या, दे दिया दबा के खर्चा पानी साले को, उससे में थोड़ा सा लग गया। हवलदार को पीट दिया तुम? तो क्या करते, तुम तो जानते हो हमारे गुस्से को, गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता हमको। पहले तो हम यार प्यार से बात कर रहे थे, लेकिन नहीं, गाली गलौज को उतर आया। तू नहीं सुधरेगा। अब खड़ी खड़ी वो क्या देख रही? जा जल्दी से सुधीरवा के लिए खाना निकाल के ला। ठीक है मैं। अच्छा ये बताओ, सब लोग खाना खा लिए? नहीं, सिर्फ हरिंदर का खाना हुआ है। तो एक काम करो, माई का और अपना खाना निकालो, हाथ धो के आते हैं। ठीक है। अच्छा ठीक है, रुको, हम भी चल, हमारा भी हो। और हाँ सुन, उधर आसियाना की तरफ का भाड़ा मत लेना, बहुत जाम लगा हुआ है। अच्छा ठीक है, बाय, आते हैं। अच्छा भाई, शाम को मिलते हैं। अच्छा ध्यान से जाना। ये सुधीरवा भी ना कमीना है, सुधरेगा नहीं।
आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। चलिए नंबर पलबीर शर्मा 9868425325। अब आप जा सकते हैं जी। नमस्ते। संतराम, सारे कांच के टुकड़े ठीक से इकट्ठा कर लो। जी सर। और बॉडी के आसपास देखो और कुछ सबूत मिलता है क्या? जिसे देख रहा हूँ। हेलो, हाँ एम्बुलेंस। हाँ सीमा बोलो। मीना, भैया कल से घर नहीं आए। क्या हरिंदर घर नहीं आया? हाँ, हम सोचे कि कल रात में भैया को कोई सवारी मिल गई होगी। हम इंतजार करते ही रहे और हम सो गए। अभी तो सुबह के 8 बजे। हाँ, मैं सुधीर भैया को बोलती हूँ। कहाँ है तुम्हारे सुधीर भैया? भैया तो सो रहे। कब लौटे थे तुम्हारे सुधीर भैया? कल रात को देर में लौटे रहे भैया घर। सुधीर जी को बोलो ना जाके जल्दी। हाँ हाँ, मैं बोलती हूँ। भैया। अरे मीना, क्या हुआ? अम्मा, कल रात से हरिंदर घर में लौटा है। क्या? हाँ भैया, भैया सीमा का फोन आया था, हरिंदर रात से घर नहीं लौटा है। अरे होगा कहाँ, होगा स्टैंड पे। कल रात से घर नहीं आया। ठीक है, हम पता करते हैं। भैया क्या सोच रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, देखते हैं, हम पता करते हैं। इतनी सुबह इसको फोन करें। भैया जो करना है जल्दी करो। हम पता करते हैं, तुम चिंता मत करो। भैया भैया सीमा से एक बार बात कर लो। हेलो हेलो, कहाँ सीमा? सुधीर जी, भैया को कोई फोन आया? देखो तुम चिंता मत करो, कहाँ होगा, यही स्टैंड पे ही होगा। मैं पता करता हूँ। अच्छा ठीक है, जैसा भी कुछ पता चले मुझे बताइएगा। तुम चिंता मत करो, अभी मैं पता करता हूँ। ठीक है। यार पता नहीं कहाँ चले गए भैया। बदलते हैं। इंस्पेक्टर को सीधा सुधीर जी कर ही सके। लारा भैया कभी ऐसा नहीं करेंगे। विश्वास तो हमें भी नहीं है, लेकिन क्या करें, बार बार एक ही सवाल पुलिस वाले कर रहे हैं। क्या क्या तुम्हारे और सुधीर का अफेयर चल रहा था? क्या सुधीर को पता था तुम्हारे और हेलेन के अफेयर के बारे में? बार बार एक ही सवाल। तो सच काहे नहीं बोल देती? हम क्या बता दें, हमें क्या मालूम। भैया को तो सब पता था। सुधीर जी को पता था? हाँ। जिस दिन उनको पता चला वो दिन आज भी याद करते हैं और डर लगता है। क्या हुआ था? हम और हरिंदर पार्क में बैठे थे, माई जगराते लग रहे हैं। अच्छा लगता है। हाँ भाई,
अब हम जैसे गरीबों के रूम तो चारों तरफ से बंद रहते हैं ना। तुम तो हर बात का उल्टा मतलब निकाल लेते हो। तुम्हारा भैया देखेगा ना हम लोग को, तो हम दोनों को उल्टा करके यही मारेगा। सुधीर भैया से डरते हो क्या? डरते नहीं, भैया तुम्हारा है, इसलिए इज्जत करते हैं। समझ ली, आखिर रिश्ते में सारे तो है हमारे। साला तो बोलना ही मत उसको, गाली उससे बर्दाश्त होती ही नहीं है। अच्छा ठीक है, बचपन से लेके आज तक गाली सुनते ही झगड़ने लगता है। अब तुम कहती हो तो नहीं बोलते हैं साला। सारी खुदा एक तरफ, सारी दुआई एक तरफ। भैया तुम यहाँ जज के पास में हुआ का तमाशा कर रहे हो। सर चलो वहीं बात करते हैं, यहाँ ठीक नहीं रहेगा। देखो सुधीर, हम मीना से सच्चा प्यार करते हैं। बोला ना, घर चलो वहीं बात करते हैं, वहाँ भी जगराता में देंगे। चलो वहीं मिलते हैं। फिर क्या हुआ? फिर तो बहुत झगड़ा हुआ होगा। ना ना, जैसा हम सोच रहे थे उसका उल्टा हुआ। क्या हुआ? हम और हरिंदर टेंशन में टहल रहे थे। काहे तक टेंशन में टहल रहे हो? भैया आएंगे, सब ठीक हो जाएगा। है ना जाने तेरा भैया अच्छा करेगा। मीरा, मुझे तो पहले से शक था, महाराज आज हम देख भी लिए अपनी आंख से। कब चल रहे सब? कब से चल रहे हैं सब? अच्छा ये बताओ, तुम मीना से प्यार करते हो या टाइम पास करते हो? हम तुम्हारी तरह नहीं है जो दूसरी लड़कियों को देखकर टाइम पास करें। हम तो मीना से प्यार करते हैं। मीना, हाँ भैया ये सब सच है। क्या करोगे हमारे बहन से? हाँ क्यों नहीं। तो इतना टेंशन में काहे हो? देखो हम भाई हैं, क्या इतना भी पूछने का हक नहीं है हमारा? है? देखो अभी माँ को बता के कोई फायदा है नहीं, क्योंकि वो जात पात में बड़ा भरोसा करती है, समझे? हम माँ को सब समझा देंगे धीरे धीरे, ठीक है? और हाँ एक बात याद रखना, मीना सिर्फ हमारी इज्जत नहीं है, तुम्हारी भी इज्जत है, समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? हाँ, हम तुम्हें शिकायत का भी मौका नहीं देंगे सुधीर। नहीं मिले तो ही अच्छा है, इकलौती बहन है हमारी, ठीक है? जा रहे हैं। अच्छा रुको, हम भी चलते हैं। नहीं नहीं, तो तुम चाय से मीना चाय पिलाओ। ठीक है भैया। मतलब सुधीर जी को तुम्हारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं था? नहीं, भैया को कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमारे रिश्ते से। देखिए बॉडी तो अभी आपको नहीं मिल सकती, लेकिन हाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बॉडी आप हॉस्पिटल से कलेक्ट कर लीजिएगा। मेरे हरन भैया ने क्या बिगाड़ा था किसी का? कितनी बार कहा सबको कि दारू छोड़ दो तुम लोग। सारा जड़ ये दारू ही। अपनी नशे में कुछ भी कर सकता है। मेरे हरन भैया किसी से झगड़ा नहीं करते थे और दारू भी बहुत ही कम पीते थे। मतलब कम पीते थे लेकिन रोज पीते थे? रोज पीते थे, ये दोनों ही पीते थे। दोनों कौन? जी मैं सुधीर, हम लोग साथ में दारू पीते थे और उसका खाना भी हमारे यहाँ बनता था। ऐसा क्यों? बहन के रहते हुए खाना यहाँ क्यों खाता था? क्या नाम बताया आपने? सीमा। तो आप क्या घर में खाना नहीं बनाती थी? सीमा तो हफ्ते पहले ही आई थी इंटरव्यू देने। हरेंद्र और सुधीर भैया बहुत अच्छे फ्रेंड थे।
इसलिए माँ बोली कि खाना यही खाया करो। वो राशन का पैसा भी देता था, अपने हिस्से का। जब से सीमा हमारे घर पर आई थी, उसका खाना यहीं पर ही बनता था। उसके पास गैस सिलेंडर कुछ भी नहीं था। हरिंदर की लाश मिली है 5 मार्च को, तो 4 मार्च को आपने साथ में दारू तो पी होगी? नहीं साहब, उस रात वो हमसे मिला ही नहीं। क्यों? फोन पर बात तो हुई होगी आखिर, दोस्त है आपका वो। दरअसल हम सवारी लेकर लखनऊ से भूतनाथ के लिए गए हुए थे। कितने बजे? वही रात के 11 बजे मैं लखनऊ से सवारी लेके निकला। घर कितने बजे आए थे आप? भैया तो रात को 2 बजे वापस आए थे। मैं क्या बोलूंगी अपनी माँ को, वो तो भैया मर गया, ये तो सहन ही नहीं कर पाएगी। माँ कहाँ है इस वक्त आपकी? देवरिया गांव में। हरिंदर का किसी लड़की के साथ चक्कर तो नहीं था? हाँ। नहीं था किसी से। देखिए, हरिंदर भाई था आपका, तो आपको थाने तो आना ही होगा, तो कुछ पेपर्स वगैरह साइन करने के लिए, और तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाएगी। थाने आ जाइएगा, ठीक है? ठीक है सर। संतराम? यस सर। चल। कौन? हम सुधीर। सुधीर जी आप? जी बताइए। वो माँ ने भेजा है, मैंने बोला कि अपने यहाँ अकेली रहती है तो आपको साथ लेके चलो, जितना दिन मन करे आप वहीं रह लीजिएगा। ठीक है, लेकिन आज अभी बहुत टाइम हो गया है, कल आती हूँ। अच्छा, मन नहीं। जाए। हाँ ठीक है। भैया मीना से बहुत प्यार करती थी। आपको कैसे पता? आप तो गांव में रहती हैं। मीना से बात होती रहती थी ना मेरी। और ये सुधीर के साथ भी? अच्छा है, बस शराब बहुत पीता है। ये आपको कैसे पता? मीना बोली थी कि रोज पीता रहता है। अब रोज पीने वाला इंसान बहुत ही पिएगा ना। ओके। वैसे आपका इंटरव्यू कैसा रहा? अच्छा हुआ था, बस रिजल्ट का इंतजार कर रही थी और ये हादसा हो गया। सुधीर को पता था कि हरिंदर और उसकी बहन के बीच अफेयर चल रहा है? पता नहीं, शायद नहीं पता। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि सुधीर को अपनी बहन का अपने दोस्त के साथ इश्क लड़ाना बर्दाश्त नहीं हुआ? नहीं, दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। मानता हूं कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन हो सकता है सुधीर को अपनी बहन के साथ अपने दोस्त का इश्क लड़ाना खल गया हो। पता नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। सुधीर जी इतना गंदा काम नहीं कर सकते। ये सुधीर जी तो कब से जानते हैं आप? इस बार लखनऊ आने के बाद। आपको थाने आना था, आप आई नहीं। कहीं जाने का मन नहीं किया। ठीक है, आपको कुछ पेपर साइन करने, आप थाने आके साइन कर दीजिए, और जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आपको लखनऊ में ही रहना पड़ेगा। और भैया की बॉडी? संयोग से आज संडे पड़ गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल तक आ जाएगी, आपको कल तक रुकना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सर पर कांच की बोतल मारकर हत्या की। सर से ज्यादा खून बन जाने के कारण की मौत हुई।
शरीर से फिंगरप्रिंट के निशान भी मिले। रिपोर्ट में आपको कल तक दे। और मौत की टाइमिंग? सर ये कोई 12 घंटे। और ये ऑटो बुकिंग कंपनी की रिपोर्ट आई? सर आ चुकी है। उस समय ऑटो ड्राइवर ऑनलाइन बुकिंग पे नहीं चल रहे। यानी कि सुधीर झूठ बोल रहा है। जी सर। सुधीर से क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी। जी सर, उससे पहले मीना से अकेले में कुछ पूछताछ करनी पड़ेगी। कि संतराम बता रहा था कि उस दिन वो टिप तो छुपा रहे थे। यस सर। राहुल, तुम सुधीर पे नजर रखो। जी संग्राम। यस सर। चलो हम मीना से मिलते हैं। आपको मेरे भैया पे ही क्यों शक है? सारे सबूत आपके सुधीर भैया के खिलाफ है, इसलिए हमें भी शक करनी है। उस रात दोनों दोस्तों का ऑटो बंद था। शाम 7 बजे के बाद उन्होंने कोई बुकिंग नहीं किया। हो सकता है प्राइवेट में गया हो। ऑनलाइन बुकिंग वाले ऑटो में कंपनी जीपीआरएस सिस्टम लगा देती है और उस रात शाम 7 बजे के बाद दोनों ऑटो ने कोई भी बुकिंग नहीं ली थी। ठीक है, और वारदात वाली जगह केवल एक ऑटो था, वो भी आपके भाई का। और मैडम, फिंगरप्रिंट रिपोर्ट आ चुकी है, केवल आपके भाई के फिंगरप्रिंट मिलाना बाकी रहेगा। उसके बाद ना कोई सवाल होगा और ना ही कोई जवाब। हमको विश्वास नहीं हो रहा है मेरे सुधीर भैया ऐसा क्यों करेंगे। वो जानते थे पिछले 1 साल से जानते। मौके की फिराक में रहा। पता नहीं क्या बोल रहे हैं आप। आपके अनुसार से पिछले 1 साल से सुधीर भैया मौके की तलाश में थे और अपने उंगलियों के निशान छोड़ के गए ताकि उन्हें पुलिस अरेस्ट कर सके और वे भागे नहीं। मैडम, कुछ सवाल ऐसे हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं, जल्दी उनके भी जवाब मिल जाए। अभी हम चलते हैं। संतराम। यस सर। चलो।
सब कुछ ठीक चल रहा था तो प्रॉब्लम क्या थी? साहब क्या होता है, जो आदमी जैसा जीना चाहता है वैसा ही ठीक रहता है साहब। मतलब अब देखिए ना साहब, मैंने ये ठाना था कि मुझे कभी प्यार नहीं होगा, कभी मैं लव मैरिज नहीं करूंगा, और हरी को लगता था कि मुझे कोई प्यार हो नहीं सकता। लेकिन साहब, लेकिन मुझे भी प्यार हो गया किससे? हरिंदर की बहन सीमा से। लेकिन सीमा ने ये बात तो बताई नहीं। एक मिनट, सीमा को भी लखनऊ हुआ तो एक ही महीना हुआ है, फिर इतने कम समय में? साहब, प्यार के एक पल में पूरा। हरिंदर की बहन सीमा लखनऊ एयरपोर्ट स्टेशन पे आने वाली थी। संजोग से हरिंदर का ऑटो खराब, उसको लेने के लिए लौटने की कोशिश की। आप कुछ बोलते नहीं है क्या? क्या आपको सुनाई नहीं देता है? सुनते नहीं आप बहरे भी हैं। तुम उसकी बहन को पसंद करते थे, वो तुम्हारी बहन को पसंद करते। ऐसे कई किस्से हैं जिसमें दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई, लेकिन फिर मरने मारने की नौबत कहां से आ गई? हमने उसको मारा नहीं मारा।
एक फोन कर दिया दूसरा पीना इतना मत पी गिर जाएगा। तुम भी तो बहुत पीता है ना, हमने तुमको कभी मना किया? तो तुम भी हमको मना मत, ठीक? पीने। इतना क्यों पी रहा है? जान मत बनो। तुम हमारी बहन को अपने प्यार के झांसे फंसा कर हमसे दुश्मनी निकाल रहे हो, हैं? अबे क्या बोल रहा है? मतलब किस बात का मतलब में तू चले रहा है? हम तुम्हारी बहन को चाहते हैं, तो क्या तुम भी हमारी बहन को चाहोगे? ये दुश्मनी हुई कि नहीं हुई, हैं? पागल ऐसी बात मत कर। जा ये बता, तेरी और मीना की रिश्ते को हमने स्वीकार कर लिया और आज हमारी बारी है तो तुम नाटक कर रहे थे। हम तुम्हारी बहन से सच्चा प्यार करते हैं और तुम क्या मुझे नहीं प्यार हो सकता? नहीं, कभी नहीं। और तुम मेरी बहन से दूर रख। खाली मत दे, बहुत बुरा होगा। समझ ले। मेरी बहन को बदला के मुझे को समझा रहा है। देख हरी मैं बोल देता हूँ। क्या हरी? अबे किधर चल दिया? चढ़ गई क्या तुमको? अबे रुक। ओ हरी, अबे रुक। क्या हरी? चढ़ गई, गिर जाएगा। बोला मैं गाली नहीं जाना। देख तो बोल रहा हूँ, गाली नहीं। अरे तुम्हारा गाली नहीं। अरे लाज पास समझा रहा हूँ। अरे अरे Okay.